हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर अब देखिए एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज की गई थी और इस शिकायत के बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो एफआईआर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम शामिल किए गए। साथ में उन संस्थाओं के भी नाम शामिल है जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया है। साथ ही आपको बता दें कि 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे हलाल के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। चीनी कपड़े हलाल सर्टिफाइड मिल रहे थे। इसी के साथ साथ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लखनऊ में इस पूरे मामले में शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई और प्रोडक्ट्स बिक्री पर बैन जल्द लगेगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ गए हैं। नीतीश, देख रहे हैं लगातार योगी सरकार किस तरह से बड़ा एक्शन ले रही है, क्या कोई रिएक्शन आया है उन लोगों से जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है? निश्चित तौर पे अब रिएक्शन आने की उम्मीद है, लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा एक्शन और इस एक्शन के बाद अब खलबली मच गई है। जो लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं गोरख धंधे में शामिल थे उन लोगों में खलबली है। अगर बात करें तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है और जो खास तौर पे कंपनियां हैं, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये चेन्नई की कंपनी है, इसके साथ ही जमीयत उलेमा हलाल ट्रस्ट ये दिल्ली की है, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई की है और इसके साथ ही जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, ये सारी जो कंपनियां हैं इनके खिलाफ अगर बात करें तो 120 भी, 153, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 इन सारी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शिवांगी, अगर जिस तरह से बात करें, जो अगर हलाल सर्टिफिकेशन की बात करें तो जिस तरह से कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में गोरख धंधा मचा रखा था, सीएम योगी ने इसे संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद पूरा विभाग सक्रिय है और अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनको इस गोरख धंधे में शामिल पाया गया है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे इन पूरे मामलों में गिरफ्तारी की भी कवायद की जा रही है। नीतीश, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन पर जल्दी बैन लगेगा। साथ ही खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब देखिए बड़ा एक्शन कर दिया है। क्या और लोगों पर भी कार्रवाई संभव? निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरी चेन होने की बात सामने है, ऐसी स्थिति में अभी और बड़े पैमाने पर इसकी कार्रवाई होनी संभव ही नहीं है, तय है। शिवांगी, आपको बताऊं, जिस तरह से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद जो विभागीय दस्ता है वो पूरी तरह से एक्शन में है। हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जो कंपनियां हैं उनकी पूरी लिस्टिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो उनके कागजात है उसको खंगाले जा रहे हैं और आगे कई बड़े एक्शन की उम्मीद है। और उम्मीद ही नहीं, जैसा कि मैं अभी पहले भी कह चुका हूं, ये पूरी तरह से तय है। तो अब उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट और उससे जुड़ी हुई कंपनियों की ना है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जो शिकायत करता है उनकी शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो हम देखते हैं इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं सुरक्षा की मांग भी उठती है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। क्या इस तरह की कोई मांग उठती हुई दिखाई दे रही है वहां पर? शिवांगी, अभी तो कोई सुरक्षा की मांग उन्होंने नहीं की है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है क्योंकि एक विशेष समुदाय की भी अगर बात सामने आए, कुछ लोग ये भी कहते नजर आए कि अगर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पे रोक होती है, बिक्री पे रोक होती है, इनसे जुड़ी हुई कंपनियों पर रोक होती है, तो निश्चित तौर पे एक विशेष समुदाय इसका विरोध कर सकता है। लेकिन अगर आप आमजन की बात कर ले तो आम जनता में यह भी एक सवाल है कि क्या कोई संविधान से ऊपर है? क्या कोई इस्लामिक कानून को आगे करके संवैधानिक जो कानून है, संवैधानिक जो व्यवस्था है उससे ऊपर है? तो संवैधानिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू पहले भी रही है और अभी भी लागू हो रही है, आगे भी लागू होगी और उसी व्यवस्था के तहत इस पूरी कहा जाए कि इस पूरी चेन को तोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। सीएम योगी के संज्ञान के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर शुरू है। कोई अगर इस पर अपनी आपत्ति जताता है तो जताए, लेकिन संविधान की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की जा चुकी है और अब जिस तरह से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट अपना जाल फैला रहे थे उन पर पूरी तरह से बैन लगना अभी बाकी, इसको हम कहेंगे अभी बाकी, इसलिए कि अभी आगे और भी कार्रवाइयां होना लगभग तय। साफ तौर पर नीतीश, देखिए ये तो हमने बातचीत कर ली कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की, किस तरह से एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो तुरंत राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने लगती हैं। किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी अगर बात करें तो राजनीति
तो इस पे गर्म होनी तय है। और जिस तरह के राजनीतिक रिएक्शन भी आ रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लिए ये पूरी व्यवस्था लागू की गई है और इस पर वोटों को लूटने की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। जो राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं वो अपने गए राजनीतिक हथकंडे अपनाना शुरू कर चुके हैं और कई नेता इस पर बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से लागू है। मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान के बाद विभाग हरकत में है और आगे भी इस पर एक्शन होता हुआ आपको जबरदस्त तरीके से नजर आने वाला है। शिवांगी, नीतीश, ये भी बताइए कि क्या कोई स्पेसिफिक इलाके हैं जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, जो अभी प्रोडक्ट है क्या उनको जब्त करने की कार्रवाई शुरू हुई है या किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में एक्शन शुरू है अभी? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पे एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उन कंपनियों के कागजात खंगाले जा रहे हैं। आखिर इनकी संलिप्तता किसमें है, इसके साथ ही इनकी पूरी चेन को खंगाला जा रहा है। अभी प्राथमिक जांच का स्तर मैं बता रहा हूं। इसके बाद इनके प्रोडक्ट में वो कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और आखिर ये जो प्रोडक्ट है इसे ये कहां भेजते थे, इन सारे विषयों की अभी जानकारी लेनी जानी बाकी है। लगातार विभाग सक्रिय है, इन सारे विषयों पर जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस्लामिक कानून को पूरी तरह से इस पर लागू किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में अब आगे की जो कवायद है वो की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कौन से इलाके हैं, तो हजरतगंज इलाका है, इसके साथ ही लखनऊ के अन्य इलाके और सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये कवायद शुरू की जा चुकी है। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको खबर बता देते हैं कि आखिर क्या है और किन किन पर एफआईआर हुई है। ये भी आप देखिए कि जमीयत उलेमाए हिंद ये एक ऐसी संस्था है जिस पर एफआईआर किया गया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की ये कंपनी बताई जा रही है। इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट जो कि दिल्ली की है कंपनी, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई की। तो ऐसे तमाम जिनका एफआईआर में नाम जिक्र है, शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। और आपको बता दें, भारत में करीब 12 कंपनियां ऐसी हैं जो सर्टिफिकेट देती है। तो किस तरह से यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर अब एक्शन शुरू हो गया है। योगी सरकार किस तरह से, देखिए लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा, लगातार हम आपको बता रहे हैं ये वही शिकायत करता है जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और इस एफआईआर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि कौन देता है हलाल सर्टिफिकेट। इस्लामिक देशों में इस्लामिक संगठन देते हैं हलाल सर्टिफिकेट, लगातार ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए कि किस तरह से भारत में अगर आंकड़ों की बात करें तो 12 ऐसी कंपनियां हैं जो सर्टिफिकेट देती है। हलाल सर्टिफाइड जो कंपनियां हैं, 12 ऐसी कंपनियां हैं जो ये सर्टिफिकेशन करती है। साथ ही साथ इस्लामी कानूनों के तहत ये सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में यूपी में किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था, फर्जी का खेल चल रहा था, उसको लेकर अब सख्त कानून यहां पर योगी सरकार एक्शन में। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और किस तरह से प्रोडक्ट्स बिक्री पर भी बैन जल्द लग सकता है।